आज स्टार्ट करते हैं डे 3, मॉनिटरिंग योर हाँ सेल्फ जी। टॉक। टुडे यू लर्न मोर अबाउट चेंजिंग द मैसेजेस यू गिव योरसेल्फ, clearing out negative thoughts from the past so you can live in the present moment. That is the most important thing, and that is the like सबसे मुश्किल काम है और सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये हमने कर लिया ना तो मुझे लगता है आधी जंग जीत जाएंगे। Now that you are on a day 3 out of your mirror work, are you feeling a closer bond with your friend, your mirror? मिरर से दोस्ती हो गई है? हुँ। हाँ जी। बेटर लग रहा है? फर्स्ट डे लाइक देखा नहीं जा रहा था शीशे को, अभी बेटर लग रहा है। हुँ, हुँ। Each day it becomes easier to say your positive affirmations and truly believe them. The best way to love yourself is to release all the negative messages from your past and live in the present moment. So today I would like to work with you on changing that I call your self-talk. What you say to yourself in your head. Too often we accept the early messages from our parents, our teachers, our authority figures. You are probably told things like, stop crying like a baby. You never clean your room. Why won't you make your bed? And you did what people told you to do in order to be loved. When you were young, you might have gotten the idea that you were acceptable only if you did certain things. Acceptance and conditional. Love were conditional. However, it bears remembering that others' approval was based on their ideas of what was worthwhile and had nothing to do with your self worth. एक्चुअली अभी जब मूवी देख के आई ना उसमें आज का आई थिंक लेसन भी यही था। दैट मूवी इज लाइक पूरी मूवी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं एज अ कोच और वहाँ वो कोच की तरह ही उसमें बात कर रहे थे और हमें लगता है कि मैं कोच हूँ और मैं किसी को सिखा रही हूँ। तो उसमें मूवी में भी आमिर खान ऑटिज्म किड्स के लिए लाइक बास्केटबॉल का कोच होते हैं। पर एट द एंड हुँ। वो बच्चे लाइक जो फाइनल मैच होता है उसमें वो जीत हार जाते हैं, एक लास्ट गोल से बच्चे हार गए। तो वो एज अ कोच वो तो सर ऐसे करके दुखी सा बैठ गया कि हार गए हम इतनी मेहनत करके। और एंड में उसने लाइक देखता है मुंह उठा के तो जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो दूसरे की जो जीती टीम है उनके उनको हाथ पकड़ के चेयर अप कर रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, मतलब पार्टी कर रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा आमिर जी। खान कि हाँ, कि तुम्हें गलती लगी है, तुम हारे हो, जीते नहीं हो जो इतनी खुशियाँ मना रहे हो। तो वो यही बताते हो उसमें कि वो एक्चुअल में उसको कोच को जीना सिखा रहे हैं, जहाँ कोच को लग रहा है कि मैं इन्हें कुछ सिखाऊँगा, जबकि वो बच्चे उसको ऐसा सिखा देते हैं कि वो हर पल में खुश है, वो दूसरे की खुशी में भी उतने ही खुश हो रहे हैं। तो उनके लिए लाइक मेरे को भी हुँ। वही लेसन मिल रहा था कि मुझे लगता है मैं शायद मेरे क्लाइंट्स के लिए या कोई भी मेरे मेरे से सेशन ले रहा है, मैं उनको कोच कर रही हूँ। जबकि मुझे लग रहा है अब मतलब ये मेरी आज की अवेकनिंग है, मेरा अपना लेसन है कि मैं उनको क्या ही कोच करूँगी। मैं आप लोगों से या मैं उनसे सबसे सीख रही हूँ जिनके मैंने सेशन लिए हैं। तो धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है मैं हील हील अप हो रही हूँ, मेरा हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। सबको देख के, सबको जान के, सबके साथ जब मतलब लाइक अगर मैंने आपका सेशन किया और आज आपकी स्माइल देख के मुझे लगता है मैं अपनी दुःख से ज़्यादा खुशी मतलब मुझे खुशी होती है। चाहे मेरे अपनी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मुझे किसी और को देख के हँसता-खेलता मेरे को उनकी खुशी में खुशी मिलती है। आई थिंक दिस इज़ द एक्चुअल पावर ऑफ सेल्फ लव। जहाँ हम जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करके लाइक दे आर नॉट लाइक नॉर्मल ऑटिज्म किड्स थे। बट उन्होंने ये इतना ज़बरदस्त लेसन दिया कि उनको अपनी हर तरीके की सिचुएशन को जीना आता है। और दे हैव हुँ। एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन, वही फ्रीक्वेंसी चार्ट में एक्सेप्टेंस। तो वो ऑलरेडी 350 की फ्रीक्वेंसी पे जी रहे हैं और उसके बाद लव, अनकंडीशनल लव। तो वो हुँ। अनकंडीशनल लव तक पहुंचने के लिए
उसमें जैसे उसमें मूवी में दिखा रहे थे कि लोग उनको पागल बोलते हैं कि उनसे थोड़ा ऐसा बिहेव करते हैं अलग-सा। तो हुँ, बल्कि मुझे अब लगता है पागल हम हैं और हमें वैसे जीना चाहिए कि जिस हाल में हैं, जैसे हैं ये वो मतलब एक्सेप्ट करके अपने आप को भी उन्होंने अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करा हुआ है। लोग उनको कुछ भी कहें, वो अपने हुँ, आप को एक्सेप्ट करते हैं, जैसा भी। और वो कभी भी ये नहीं सोच रहे कि हम कम हैं किसी से। हम उनको कम समझ सकते हैं, लेकिन वो अपने को नहीं समझ रहे हैं। तो इट वाज़ लाइक मेरे लिए भी वो मूवी थी, इसलिए मैं छोड़ के भी नहीं आना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि वो मूवी हर चीज़ में हमें एक लेसन ही मिल रहा है। तो इट वाज़ लाइक अमेजिंग। तो आज का आई थिंक ये चैप्टर भी हमारा यही होने वाला है। टू ऑफन वी एक्सेप्ट द अर्ली मैसेजेस फ्रॉम आवर पेरेंट्स और टीचर्स एंड अदर अथॉरिटीज। ये हमने पढ़ लिया था। एक्सेप्ट these early messages contribute to our self talk. The way we talk to ourselves inwardly is really important because it becomes the basis of our spoken words. It sets up the mental atmosphere in which we operate and attract our experiences to us. If we belittle ourselves, life is going to mean very little to us. However, if we work and appreciate ourselves, then life can be wonderful, joyous gift. If we live in unhappy or you are feeling unfulfilled, it is very easy to blame your parents or Almighty and say it is all their fault. However, if you do that, you will stay stuck in your conditions, your problems, and your frustration. Words of blame will not bring you freedom. Your words have great power. So start listening closely to what you say. If you hear yourself using negative or limiting words, you can change them. If I hear a negative story, I don't go around repeating it to everyone. I think that it has gone far enough and it I let it pass. However, if I hear a positive story, I tell everyone. ये होता ही है लाइक बहुत टाइम तक इवन आज तक भी मैं अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए आई डू कंप्लेन माय पेरेंट्स, आई कंप्लेन माय सिचुएशन, आई कंप्लेन फॉर माय सेल्फ। कभी-कभी तो मैं गॉड से भी लड़ रही होती हूँ और कभी-कभी ऐसा लगता है मेरी लाइफ में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? आई एम लाइक टायर्ड, मैं फेड अप हो गई हूँ और मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता है। इट्स लाइक रीवायरिंग एवरी टाइम। एटलीस्ट हम इतने कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमें पता तो है कि हम ये कर रहे हैं। हाँ, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अपने साथ हम हुँ, इतना भी हार्ड नहीं हो सकते हैं कि ठीक है, हमें पता है नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म, नो सेल्फ नेगेटिव टॉक। लेकिन ये कहना और ये प्रैक्टिकली होना बहुत अलग बातें हैं। हुँ, और इन सब हुँ, चीज़ों में अगर इतना आसान होता तो शायद ये किताबें ना बन रही होती। तो हुँ, आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम ये बात कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग तो शायद यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएँ, समझ भी ना पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं और ब्लेम में ही निकल जाएँ। पेरेंट्स बच्चों हुँ, जैसे इसमें लिखा है कि हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। बहुत बार ऐसा है जो पेरेंट्स भी बच्चों पे ही हर चीज़ का ब्लेम डाल रहे हैं। तो और स्पेशली जो आपकी हमारी मेरी हमारी वाली जो जनरेशन है, हम बीच में फँसे हुए हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमको डाल रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमको डाल रहे हैं और हमको हम अब ये लेसन ले रहे हैं कि हमें बच्चों पे भी नहीं डालना है और हुँ, हमें पेरेंट्स पे भी नहीं डालना है। तो हम वो हुँ, ढाल बन रहे हैं लाइक हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स का भी कंप्लेंट हम पे डालते हैं। कि हमारे माँ-बाप ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। और हम वो अपने बच्चों के लिए उनको बिना कंप्लेंट करे उनके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स ने जो वो किया, हम अपने बच्चों को वो चीज़ वो ना सुनाएँ। या इन-लॉज़ में भी अगर हम हमारे साथ हमारी मदर इन लॉ ने अच्छा नहीं किया, तो अभी इतने तो हम हुँ, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एट लीस्ट अपनी डॉटर इन लॉ के साथ वैसा बिहेव ना करें, जैसा हमारे साथ हुआ। बट अभी हम वो ना
लाइक न्यू अर्थ फॉर्म फॉर्म के हम रास्ते में हैं। हमारे बच्चे ये सब नहीं करेंगे क्योंकि उनको हम हुँ, नहीं कर रहे हैं। बट वो सारा हाँ जी। हमारे ऊपर आ रहा है। तो हम करते हैं। मतलब अगर ऑनेस्टली बोला जाए मैं आज भी करती हूँ। बीइंग अ सेल्फ लव को 4 साल 5 साल हो भी चुके हैं मुझे। स्टिल मैं ऑथेंटिकली बता सकती हूँ कि येस आई डू कंप्लेन, आई डू जज पीपल, नेगेटिव टॉक भी करती हूँ। अपने मतलब डिवाइन सुनाती भी हूँ कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बट हाँ, अभी क्या होता है थोड़ी देर में ना माइंडफुल होके समझ में आ जाता है कि क्यों हो रहा है और इसको कैसे हुँ, फटाफट से स्विच करना है। लाइक वो फ्रीक्वेंसी चार्ट में हम नीचे होके फटाफट से याद आ जाता है हुँ, कि ऊपर कैसे अपने आप को लेके जाना है। ऊपर ऐसा चढ़ना नहीं होता है हुँ, कि नीचे ऊपर हम जाएँगे ही नीचे नहीं। ही रहो। हाँ, हुँ, बस ये होता है कि अब कितनी ज़्यादा देर हम ऊपर रह सकते हैं और कितनी जल्दी अपने आप को नीचे से ऊपर उठा सकते हैं। और अगर हम मैक्सिमम टाइम ऊपर, ऊपर, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं और गिरता भी है, तो नॉर्मल है, ह्यूमन है हम। तो अपने साथ हम हुँ, इतना ज़्यादा हार्श भी नहीं हो सकते कि बिल्कुल ही हम ठीक है, हम गॉड डिवाइनली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन है तो ह्यूमन ही ना, है तो ह्यूमन बॉडी में ही। हुँ, तो लाइक कंप्लेंट करती थी। इवन पहले कभी भी नहीं करती थी। जब से मेरी ये अवेकनिंग स्टार्ट हुई और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल और बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मेबी वो अंदर कहीं फँसा था, वो एकदम से सरफेस पे आ गया। जबकि मैं आई एम नॉट अ पर्सन मैं बचपन से हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती थी। जो भी हुआ हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए ना कभी डिमांड करी, ना कभी अ, मस्त बोला करती थी। मतलब किसी ने मेरे को मैं कभी पेरेंट्स को कंप्लेंट नहीं करती थी। लाइक अगर मेरे को कंप्लेंट कर भी रहा है तो मैं उसको ही समझाती हाँ, ठीक है, इसको दे दो कोई बात नहीं, मैं सैक्रिफाइस कर लूँगी। तो कहीं न कहीं शायद वो जो सप्रेस इमोशंस थे, वो आफ्टर अवेकनिंग आफ्टर स्पिरिचुअलिटी वो एक बार को तो बाहर आ गए पूरे। लाइक मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स दिखने लगी कि क्यों मुझे मेरे को क्यों सप्रेस किया, मैंने क्यों सप्रेस किया या मैंने अपने आप के साथ जो भी इनजस्टिस किया, वो सब भी बाहर आ गया कि हुँ, मैंने लाइक पेरेंट्स के लिए मुझे कंप्लेंट आता था कि कंपेयर क्यों किया मुझे या हस्बैंड के लिए गुस्सा आता था कि मेरे साथ गलत हुआ। बट हाँ, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आनी भी ज़रूरी थी ताकि वो बाहर निकले और क्लियर आउट हो सके। अदरवाइज़ मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। लाइक मुझे तो लगता था मैं तो बहुत खुशदिल इंसान हूँ और मैं तो हैप्पी गो वाला बंदा हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लाइक मैक्सिमम लोग मुझे यही बोलते थे, "तेरे को तू तो स्माइल करती रहती है, हमेशा खुश रहती है, मस्त रहती है। तेरे को तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती।" या तू तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक टाइम पे आके मुझे ये स्ट्रॉन्ग वर्ड से ही चिढ़ मचने लग गई थी कि आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग, मुझे सॉफ्ट होना था। मैं रोना चाहती थी। मेरे को कोई हग करे, मेरे को कोई मतलब मैं फेमिनिन रहना चाहती थी। तो वो सरफेस पे आई चीज़ें। तो आई थिंक वो सरफेस पे आना और वो कंप्लेंट ठीक है, वो कंप्लेंट नहीं करनी लेकिन कभी-कभी वो कंप्लेंट्स होना भी तो चाहिए, पता तो चले कि कुछ दुख रहा है। तो नो कंप्लेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि बच जैसे अब मेरा बेटा है, वो किसी भी चीज़ में कुछ ऐसा वो नहीं करता है, बोलता ही नहीं है। तो मैं भई बोला कर, तू कंप्लेंट कर, बता मुझे पता तो तभी चलेगा कि तेरे को कुछ चीज़ डिफरेंट मतलब ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो कभी-कभी वो कंप्लेंट करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम खुद के साथ या पेरेंट्स के साथ जो टॉक कर रहे हैं, वो हम बार-बार, बार-बार अट्रैक्ट करते हैं और इट्स अ रीवायरिंग। हमारे पेरेंट्स के टाइम पर शायद ये सारी बातें भी नहीं होती थी, मिरर वर्क और ये सब उन्हें पता भी नहीं है। तो एटलीस्ट हमें आज पता तो है और हमारे बच अगर हम यहीं हील हो जाएँगे, टाइम लगेगा और हमारे बच्चों को भी इतना पता है कि हम भी काम तो कर ही रहे हैं, तो टाइम लगेगा लेकिन एटलीस्ट उन तक हुँ, ये चीज़ें नहीं जाएँगी। आज भी कंप्लेंट्स होंगी, लेकिन उसको ठीक करने का तो मौका मिल रहा है। एवरी डे शायद हम ये हुँ, 21 डेज़ में यही सीख लें। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं।
If your life is unhappy and you are feeling unfulfilled, it is very easy to blame your parents or to Almighty. Then it is called their fault. However, if you do that, you will stay stuck in your conditions. हाँ, हमें कंप्लेंट करके नहीं करनी है, लेकिन आगे बढ़ना है उनसे, तो हमें उनको माफ करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। Your words have great power. So start listening closely to what you say. If you hear yourself using negative or limiting words, you can change them. If I hear a negative story, I don't go around repeating it to everyone. I think that it has gone for far enough and it will pass. However, I hear a positive story, I tell everyone. When you are out with other people, really listen to what they are saying and how they are saying it. See if you can connect that they say with what they are experiencing in their lives. Many people live their lives in shoulds. Should is a word that my ear is very attuned to. It is as if a bell goes off every time I hear it. I have heard people say it as many as dozen times in a single paragraph. These same people wonder why their life are so rigid and why they can't leave a situation. They want to have a lot of control over things they cannot control. They are busy either making someone else wrong or making themselves wrong. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है लाइक बहुत टाइम हम अ, ऐसा समझते हैं कि अ, या तो लोग गलत हैं या फिर हम सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही गलत हैं या फिर हम खुद को ही बोलने लगते हैं शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं ही गलत हूँ, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है या इसलिए मेरे को पेरेंट्स सही नहीं मिले हैं। You can practice positive self talk during your mirror work, making only positive statement about yourself and repeating only positive affirmations. If some negative self talk from your childhood comes up, you can turn it around into a positive statement. For example, you never do anything right could become the affirmation I am capable person. I can handle anything that comes in my life. As you listen to yourself and others, you can become more aware of what you say and how and why you say it. This awareness will help you change your self talk into affirmation, and that will nurture and heal you in the body and mind. What a wonderful way to love yourself. Let's affirm I release all the negative messages from the past. I live in the present moment. अभी इस पढ़ के लाइक एक्चुअल मिरर आ रहा है सामने कि करते तो हैं अभी भी, तो एक्सेप्ट करना। मिरर का मतलब ही यही है कि हम अपने डार्कर साइड और जो हम जैसे हैं हम मिरर हमें वैसा ही दिखा रहा है। तो अगर हमें हम्म। डार्कर साइड्स हैं, कंप्लेन है, तो अभी हम अंदर से आपको भी मेरे को भी प्रीति जी भी आ गए हमारे साथ या जो भी इसमें प्रैक्टिस करेंगे टू द कोर, अपने अंदर एहसास तो आ रहा है कि करते तो हैं, कुछ तो है जो नेगेटिव टॉक हम कर रहे हैं, मुझे तो आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बिल्कुल सब गुण संपन्न सब परफेक्ट हो चुके होते, बट अभी नहीं हम्म। हुए हैं, तो कुछ तो अभी भी बाकी है। और आई थिंक दैट इज लाइक नेवर एंडिंग टास्क, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, हम इसको रीवायरिंग करते 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 इतना जरूर हो जाएगा कि बहुत कम रह जाएगा, एटलीस्ट हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा और अगले बर्थ तक साथ नहीं लेके जाएंगे। हम्म। तो मिरर एक्सरसाइज डे 3 आज है। स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ योर बाथरूम मिरर, लुक इनटू योर आईज एंड से दिस अफर्मेशन, whatever I say to myself, I will say it with love. Keep repeating it. Whatever I say to myself in this mirror,
I will say it with love. Is the statement that you heard as a child that's still stuck in your head? Maybe something like you are stupid or you are not good enough or whatever else come to mind. Take time to work with negative statement and turn them into positive statement. Even कई बार जैसे मैंने भी अपने बेटे को बहुत बार कहीं लाइक जब तक मैं वुंडेड थी या सिचुएशन चल रही थी, मैंने अपने बेटे को बहुत बार बोला है यू आर लाइक योर फादर। तुम मतलब मेरे एक्स हस्बैंड की तरह। तो उसका भी वो इनर चाइल्ड वुंड जरूर बना होगा, आई एम श्योर। बट एटलीस्ट अभी हम देखो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी वुंडेड थी, बच्चे का भी वो रहा, लेकिन अभी एटलीस्ट मिल के हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एटलीस्ट उसे बता सकती हूँ कि हाँ भैया, आज ये किताब पढ़ी है और इसमें से मुझे ये लेसन मिला है। आई एम सॉरी, मैं अपने आप का भी पे काम करती हूँ, और तू भी जो भी मेरी तरफ से तेरे तेरे पे जो वुंड आया है या कुछ हुआ है, उसको यहीं चेंज कर लेते हैं। वो एटलीस्ट वो इनर चाइल्ड जो मेरा 12, 13, 14 साल का जो वो है, वो आज उसके उसमें नहीं रहेगा। वो आज ही उसको जो वहां से रिलीज करके, जब वो 40 ईयर का, 50 ईयर का, 60 ईयर का होगा, एटलीस्ट वो पूरी लाइफ उसको कैरी करके नहीं चलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट मी, इट्स अबाउट माय नेक्स्ट जनरेशन। और अगर मैं ये चीज समझ पाती हूँ, तो शायद मैं अपनी मदर को भी समझा पाऊंगी कि कोई बात नहीं, उन्होंने भी तो अपने बचपन का बहुत कुछ कैरी करके चले होंगे। तभी उन्होंने कंपेयर किया होगा या किस कुछ भी मुझे अगर कहा भी होगा, तो आज मैं उनको ये समझ पाऊँगी कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि मैं कहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ आज। तो अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं उनको भी समझ पाऊँगी कि वो भी परफेक्ट नहीं है। और अगर मैं खुद को माफ़ कर पाती हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी माफ़ कर पाऊँगी, और मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर पाएगा। तो एट लीस्ट हम यहाँ से और बेटर होने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक परफेक्शनिस्ट नहीं होंगे, हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, लेकिन हर रोज 1% अगर हम चेंज हो रहे हैं, लाइक अगर इसमें आज जो हमने सीखा है, बस 1% हमने उतना ही चेंज अपने में करना है। तो आज की जो अफर्मेशन है, आई एम स्मार्ट, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज, आई एम जीनियस विद एन abundance ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, आई एम मैग्निफिसेंट पर्सन, आई एम लवेबल, आई एम वर्थ लविंग। Choose one or two of these new positive affirmation and say them over and over again. Keep saying them until you feel comfortable with them. Each time you pass mirror or see your reflection in the window throughout the day, stop and repeating these loving affirmations. इनमें से कोई भी अफर्मेशन चूज करके आज हमें अपने आप को बार-बार शीशे में देख के रिपीट करना है। The power is within you. Day 3 exercise. Journaling exercise. Did you repeat a negative story today? Write down how many times you repeated it and how many people you told it to. Now write down something positive you can tell those people tomorrow that will help them feel better about themselves and everyone around them. जैसे अभी आजकल मेरी लेग्स में बहुत पेन है, तो मैं हर किसी से, यार टांगे बहुत दुख रही है, यार टांग लेग्स में बहुत पेन है। तो यही चीज रिपीट हो रही है, और मेरा बेटा आके मेरे को यही बात बता रहा है कि मम्मा मेरी लेग्स में बहुत दर्द हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, मिरर। और हमारे अराउंड भी जो लोग होते हैं ना, वो हमारा मिरर ही होते हैं। मोस्टली आप जैसा फील करोगे, आपके अराउंड जो लोग हैं वो वैसा ही फील करने लग जाएंगे। अगर आप बहुत जॉयस होगे, हैप्पी होगे, जैसे आज मैं सेल्फ लव में हूँ, मैं मूवी देख के आई हूँ, आई एम हैप्पी, तो मेरा बेटा भी मूवी देख रहा है, वो भी खुश है, वो भी बढ़िया चल रहा है। और यही मैं थोड़ा-सा नीचे गिरती हूँ, मैं थोड़ा-सा लो होने लगती हूँ, अपने आप को कोसने लगती हूँ, अपनी चीज़ों को, पेरेंट्स को, सबको वो करने लगती हूँ। उसी टाइम पे ही मेरा बेटा भी मेरे साथ सेम रिएक्ट करना शुरू कर देता है, या अपने आप के साथ। वो अपने आप को कोसने लगता है या अपने आप को ब्लेम करने लगता है या मुझे ब्लेम करने लगता है। तो हमारे अराउंड जो इमीडिएट पीपल हैं, दे आर लाइक आवर मिरर्स। तो अगर हमें कोई ट्रिगर कर रहा है, हमारा लव्ड वन, हमारे बिल्कुल क्लोज जो बंदा है,
वो हमें हमारा ही आईना दिखा रहा है। Write down the word should next to it. Make a list of words to use instead. You might start with the word could. Post several of new positive affirmation you learned today on your mirror so you can practice them whenever you see them. Your heart thought for the day. I always have a choice. टाइम जल्दी अप हो गया. Most of us have foolish ideas about who we are and many rigid rules about how life should be lived. Let's remove the word should from our vocabulary forever. Should is a word that makes prisoners of us. Every time we use should, we are making ourselves wrong or someone else wrong. You should do this, I should do this. वो इसका मतलब हम पछतावा वाला चीज कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसे होते, मैं ऐसी होती, तो शुड की जगह इट मस्ट रिप्लेस्ड विद अ कुड. We are in effect saying not good enough. What can drop now from your should list? Replace the word should with the word could. Could you let could lets you know that you have a choice. Choice is freedom. We need to be aware that everything we do in a life is done by choice. There is a really nothing we have to do. We always have a choice. डे 3 अफर्मेशंस. यार कल भी मैं मेडिटेशन भेजना भूल गई थी. See yourself surrounded by love. See yourself happy, healthy, and whole. See your life as you would like it to be. Putting it all details, know that you deserve it. Then take the love from your heart and let it begin to flow, filling your body with healing energies. Let your love flow around the room and home until you एक काम करते हैं, इसको मैं अभी ना हम दोबारा रीजॉइन कर लेंगे और ये आज 20 मिनट का हम मेडिटेशन जरूर करेंगे. तो अभी हमारा ये टाइम बचा है 7 मिनट. तो आज का पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर रीजॉइन करके विल स्टार्ट मेडिटेशन. तो क्या लर्निंग्स है, मतलब यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, अलका जी, प्रीति जी? अलका जी आप शेयर करेंगे? लर्निंग हाँ. लर्निंग यही है कि अपने आप को याद दिलाना. पता सब कुछ होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना? तो वो फिर से याद दिलाना अपने आप को. और हम कर रहे हैं ऐसा? हाँ जी. मैंने कहा ऐसा हम करते तो हैं ही है, लाइक, एंड हाँ इट्स अ करते वेरी. हैं, लेकिन वो ये है ना कि अब हमको पता है तो हम ज्यादा देर तक उस मोड में नहीं रहते, फिर हाँ. चेंज हो जाता है एकदम से. इवन 2-3 दिन पहले पता नहीं इसको नेगेटिव अटैक बोलते हैं या क्या है, लाइक एकदम ऐसे फ्रीक्वेंसी में होने, 700-800 फ्रीक्वेंसी में होते हुए भी एकदम से फॉल डाउन होता है. डेविल अटैक होता है या क्या होता है, लाइक परसों ऐसा था. तो हम्म. वो डिवाइन टेस्ट होता है या यूनिवर्सल कुछ होता है. मेरे साथ मैं मतलब 5-6 लोगों से, इवन राधिका से भी मैंने जब बात करी, तो यही हम्म. और भी 2-3 लोगों से मेरी बात हुई. सबका सेम चल रहा था कि दे आर लाइक बिल्कुल गिरे पड़े हैं और बिल्कुल सेम चीजें चल रही हैं. सेल्फ डाउट, ब्लेम गेम, मतलब पेरेंट्स पे गुस्सा, सारा जो भी ट्रॉमास है सब पॉप अप. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां आपको हीलिंग करते हुए भी टाइम हो गया है, लेकिन स्टिल आपको कभी ऐसा लगेगा कि मैं तो अभी वहीं की वहीं हूँ, सेम ही लूप में हूँ, कुछ हीलिंग हुई ही नहीं है, हम्म. कुछ किया ही नहीं है इतने टाइम तक. बट ट्रस्ट करना, आपको ना फर्क पता चलेगा विदाउट हीलिंग और हीलिंग के बाद का जो डिफरेंस है ना. बिना हीलिंग के हमें तब तक जो उसकी डेप्थ होती है ना उसकी पेन की, वो बहुत डीप होती है.
और वो फिजिकल बॉडी एलिमेंट तक कन्वर्ट हो जाती है। वो शायद सोल तक उतनी नहीं लगती, लेकिन बॉडी पे लग जाती है या माइंड पे लगती है। और जब आप हीलिंग करने लगते हो, आप कॉन्शियस में आने लगते हो, आप अवेयर हो जाते हो, आपको पता चलने लगता है, तो हो सकता है वो उस दिन गिरो, ट्रॉमा भी होए, रो भी लो, लड़ाई भी हो जाए, अगला-पिछला सब खत्म भी हो जाए, ऐसा लगा आपने जितनी हीलिंग करी है सब माइनस हो गया है, सब खत्म हो चुका है, आपके सारे रिलेशन ब्रेक हो गए हैं, आप खुद ब्रेक हो गए हो, लेकिन अगले ही दिन आपको फील होगा बहुत हल्का, और कुछ कार्मिक बॉन्ड्स आपके छूटते हैं। पुराना कोई घर छूटता है, कोई जॉब छूटती है, कोई सिचुएशन छूटती है, या अगर आप बार-बार एक लूप में आके फँस जाते हो, तो एट लीस्ट अब अवेयरनेस आएगी, आने लगेगी कि यार हर बार मैं सेम लूप में फँस रही हूँ। और बेसिकली वो फुल मून या न्यू न्यू मून के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले होता है। तो अगर फुल मून के टाइम पर हमारी एनर्जीज़ हाई होती हैं, क्योंकि हाई टाइड होता है, 70% हमारी जो बॉडी है वो पानी से बनी है। तो हमारा फुल मून के टाइम पे हमारे जितने भी सप्रेस इश्यूज़ होते हैं वो ऊपर आते हैं। और न्यू मून के टाइम पे हम डल हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज़ खत्म हो जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अंधकार में जा रहे हैं, हम डार्कर साइड में जा रहे हैं, ब्लरी हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, अपनी लाइफ़ को लेके कोई जिस्ट नहीं रहता, कुछ होप नहीं होती, आगे कोई गोल समझ में नहीं आता। तो जैसे ये फेजेस है ना मून के, वैसे ही हमारी लाइफ भी फेजेस में चलती है। लाइक मेरे साथ तो मून इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, मैं मून एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, तो मेरा मून इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। बट ये नॉर्मल है, अगर मून आ रहा है और छुप रहा है, वो उसका वो टेंडेंसी है, वो सर्कल है, वो प्रोसेस है। वो उस प्रोसेस में गिल्ट में नहीं जा रहा, या उस प्रोसेस में अपने को कंप्लेंट में नहीं जा रहा कि मेरा अंधकार क्यों हो जाता है, मैं गायब क्यों हो जाता हूँ। और वो गायब भी कहीं नहीं हो रहा, मून तो वही है, बस वो रोटेट हो रहा है। तो उसी तरीके से हमारी हीलिंग भी कहीं गायब नहीं हुई है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस कि अभी भी अंदर जो बचा है उसको फिर ऊपर लाया जाएगा, आप फिर उस पे काम करोगे और फिर वो बस साइकिल रिपीट वो हो रहा है। तो अब यहाँ हमें अवेयर ये होना है कि अब हमें उस गिल्ट में नहीं जाना है कि कितनी बार हम लड़ रहे हैं और कितनी बार हम टूट रहे हैं, कितनी बार हम बार-बार उठते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। क्योंकि मून मून नहीं अपने आप को कोस रहा ना, मून नहीं अपने गिल्ट में जा रहा है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो एज़ अ ह्यूमन अगर हम ऐसा भी कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं। ये हो रहा है, इट्स अ प्रोसेस। तो वहाँ पर भी अपने आप को सेल्फ लव में लेके जाना है, अपने आप को इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना है, कि हाँ भाई अभी भी मैं वुंडेड हूँ, मैं नहीं हूँ कंप्लीट परफेक्ट ह्यूमन, मैं नहीं हूँ बिल्कुल हील्ड, तो भी इट्स ओके। काम तो कर रही हूँ। अवेयर तो हूँ, अभी भी लगी तो हूँ, फिर गिरूँगी, अगले महीने फिर उठूँगी। 15-15 दिन में ऐसा तो नहीं होगा कि मैं हमेशा गायब ही हूँ, ब्लरी ही हूँ, मून आ ही नहीं रहा, बाहर ही नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा चमकती रहूँगी। एज़ अ कोच मेरे खुद के भी डार्कर साइड होते हैं, डार्कर डेज़ होते हैं, लो डेज़ होते हैं। हर ह्यूमन का होगा। और जब हम अपने आप को इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने लगेंगे कि वी आर नॉट परफेक्ट, वहीं से हम दूसरे को भी एक्सेप्ट कर पाएँगे। अगर हम चाहेंगे कि हम कभी गिरे ही ना, हमारा लो ही ना आए, हम कभी फिर से गुस्से में ना आए, तो इसका मतलब हम अभी प्रैक्टिकल नहीं है और हम अभी एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं है। खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी और को क्या कर पाएँगे? तो अगर बच्चा किसी दिन गुस्सा कर रहा होगा या टेंट्रम दिखाएगा, या बच्चा अगर अप टू द मार्क हमारे मार्क्स नहीं लेके आ रहा है, या हम बिल्कुल कमरा गंदा है उसका, या जो भी चीज़ें हैं, अगर हम मैं खुद को इम्परफेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं करूँगी, और अपने अराउंड अपने हस्बैंड को, अपने सिबलिंग्स को, उन किसी को नहीं करूँगी। लाइक एक टाइम था जहाँ मेरे को मतलब अगर बिस्तर पे सामान एक तौलिया भी पड़ा है ना, तो मेरे लिए ऐसा होता था कि भाई ये तौलिया यहाँ पे क्यों पड़ा है? तो हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पे ऑन द टाइम परफेक्ट, और हर चीज़ मुझे एकदम ऐसी चाहिए होती थी, लाइक आई वाज़ लाइक अ
बॉस। मैं कंट्रोल होल्ड करना चाहती थी हर चीज़ को, क्योंकि कंडीशनिंग ही ऐसी थी, बचपन से मैस्कुलिन एनर्जी मेरी ज़्यादा हो रही है, कि मेरे को लीड लेके मेरे को अपने ऐसा लगता है मेरे को आज